गणेशाय नमः। पाद पत्र को दंडवत प्रणाम करता हूँ साहब। तो क्या करना है वो आपको सोचना है। तो वर्तमान में बैठने वाला भूतकाल, भविष्यकाल और चालू वर्तमान में भी आपको बताएगा। बताने वाला वही है, सुनने वाले भी वर्तमान ही है, क्योंकि भविष्य में सुनने वाला तो पैदा हुआ नहीं है जो उनको सुनाए आप, क्योंकि भविष्य में आने वाला है वो उनको अभी वर्तमान तो बोल नहीं सकता ना। तो भूतकाल जो चला गया उसने भूतकाल में अभी का जीवन तो इसने देखा नहीं। हाँ, किसी जीव की हत्या हो, एक जीव को कानागत किया, कुछ किया, तो वो आत्मा रूपी है, वो उन जीव को परेशान करके पूरे जैसे तैसे को नहीं करेगी। जिसने परेशान किया, जिसने मार दिया, जिसने दुख दिया, तो वो करेंगे। सब मिलकर एक बहू को जलाया तो बहू जल गई, वो शरीर था वो चला गया, लेकिन इसकी आत्मा है और किसी को परेशान नहीं करती है और करने वाली नहीं है, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो खुद ही दुखी थी आत्मा, और वो जाने वाली है। और ये शरीर से जो दुख दिया वो आत्मा को मिलने वाला दुख है। तो वही दुख जो 5-7 जने जो भी मिलकर उनको दुख दिया, जला दिया, तो उनको अवश्य तकलीफ होगी। तो ये तकलीफ होगी तो फिर भोगना पड़ेगा। हाँ, अवश्य भोगना, पर वो 5-7 जन जिसने जला उनको होगा कि इनके सिवा किसी को तकलीफ होगी। हाँ, इसके सिवा 100% और दुखी होगे। लेकिन आप मानो जो न मानो ये बात सही है, दूसरे किसी को कहा किधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस आत्मा ने उनको जानबूझकर दुख दिया, दर्द दिया, मार दिया, दुखी किया, वो दुख है। लेकिन और को भी होगी तकलीफ, हाँ, और को भी होगी। जो ये मर गए 5-7 जन मार रहे, जो मर गए उनको सहयोग साकार देने वाले पापी को, जो मर गए उनके 4-5 जो मार दिया है, वही पापी को जो सहयोग और साकार दिया है उसको भी ये आत्मा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। इसका कारण है, ऐसा नहीं है, सरकारी बहुत सी संस्था है, ये भी इसमें शामिल है कि हाँ बिल्कुल है, न्याय देने वाले ने अन्याय दिया है तो उनको अवश्य देना पड़ेगा, और जो इसकी वकीलात गलत की है उनको भरना पड़ेगा। हाँ, अवश्य भरना पड़ेगा। आज भी देखा है कि बहुत जगह पे ऐसे ऐसे मरीज है जो धंधे में रहा, उनको आज पूछो तो उनको आज भी बहुत सी तकलीफें में घिरा हुआ है। तो ये बोल नहीं सकता कि मैं, लेकिन इसके दिल से ये बात आएगी कि मैंने ये गलत किया, गलत किया, गलत किया, इसका अवश्य भोगना पड़ता है। तो जीव के साथ जो 5 जने तो किया है उनको तो सजा मिलेगी, वो देगी आत्मा, लेकिन इसके साथ जो सहयोग साकार दिया है, न्याय से लेकर जो भी है इसके अंदर, डॉक्टर जो भी है XYZ, उनको अन्याय हुआ है, और वो अन्याय देने वाला जो इसके अंदर बुद्धि दी है, पैसे खर्च किया, उसको भी मिलेगा। तो कहने का तो इनको अवश्य दुख होने वाला है, होने वाला है, होने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनमें होता है तो सिर्फ सबको होता है सजा, हाँ होता है, पर जीव हत्या में कोई जानवर पक्षी इनको जीव हत्या की तो उनमें उसके आदमी तो होते हैं, पर इसके पीछे इसके खाने वाले फैमिली जो है, जो उसका अनाज का है, उनको भी होता है कि हाँ 100% होता है। तो शरीर से वो आत्मा वर्तमान ये बोलेगी कि ये है तो मानेंगे, लेकिन भूत के बारे में बोलेगा, भूतकाल के बारे में बोलेगा तो सुनने वाला वर्तमान ही है। तो ये क्या बोलेगा, ये यही बोलेगा कि जो भूतकाल में बीत गया वो आपको इस चालू काल में आपको भोगना पड़ेगा, ये बात सही है। लेकिन भूत क्या बोलता है कि मुझे इनका
स्टोरी सुनाइए, बाकी कुछ होता नहीं है, लेकिन वो सुनाने वाली स्टोरी है, वो आपको और परेशान करेगी, क्योंकि जो है सत्य वो छोड़ दिया, इसके बाद की बात कर रहा है। मैं इसके बाद की एपिसोड में बताऊंगा। ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु क्षमा करना हमारे कानों को, जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप। भाइयों, इस पापी के पापों की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं, बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए।